अस्थमा यानी कि दमे की बीमारी बहुत ही जटिल सांस की बीमारियों में से एक है। सबसे पहले आपको भूमिका बताते हैं। यह हमारा फेफड़ा एक मेन विंड पाइप से जुड़ा हुआ होता है, जिसे ट्रैकिया भी कहते हैं। यह विंड पाइप आगे चलकर दो ब्रांचेस में बढ़ जाती है और ये दो ब्रांचेस आगे चलकर छोटी-छोटी बहुत ही छोटी-छोटी बहुत सारी ब्रांचेस में बढ़ जाती हैं। बिल्कुल अंगूर की दाने की तरह दिखने वाले गुच्छों से जुड़ी हुई होती हैं, जिसे एल्वुलाई कहते हैं, जिसे ब्लड कैपिलरी जुड़ी हुई होती हैं। जैसे ही सांस हम अंदर लेते हैं, तो इसके साथ हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे ब्लड में मिल जाती हैं। ये ब्लड दरअसल फेफड़ों से ऑक्सीजन लेने के बाद हमारे दिल में जाता है। फिर ब्लड पंप होकर पूरे शरीर में चला जाता है और ऑक्सीजन को डिलीवर करता है। अब देखिए दमे की बीमारी में क्या होता है कि हमारे एयरवेज इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। इसका मतलब यह होता है कि इन्फ्लेमेशन का मतलब सूजन या जलन होना। इम्यून सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाना, क्योंकि हमारा एयरवेज 3 लेयरों से मिलकर बना हुआ होता है। बीच वाली स्मूथ मसल से मिलकर बनी हुई होती हैं। जब दमे की बीमारी में ये एयरवेज ब्रोंक्यूल्स वगैरह इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, तो बीच की लेयर वाली मसल फूलकर मोटी हो जाती है, जिससे जो ये विंड पाइप है, जिससे होकर हवा फेफड़े तक जाता है, ये एयरवेज के जो चौड़ाई है उसको कम कर देता है। इम्यून सिस्टम से हुए इन्फ्लेमेशन के कारण इन एयरवेज के अंदरूनी दीवार पर बहुत सारी म्यूकस निकलने लगता है। इससे और ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, क्योंकि सांस लेने के लिए एयरवेज में जगह ही नहीं रहता है। दरअसल इस एयरवेज के ऊपर में एक पतली सी मस्कुलर बैंड होती है। वो भी अस्थमा की अटैक के समय टाइट हो जाती है, जिससे एयरवेज और भी ज़्यादा पतला हो जाता है। ओवरऑल इन 3-4 कारणों की वजह से ही अस्थमा का अटैक किसी व्यक्ति को बहुत ही बुरी तरह से हो सकता है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता है। सांस फूलने लगता है। कुछ कुछ समय के लिए मानो व्यक्ति की जान ही निकल जाती है। चलिए अब आते हैं असली बात में कि व्यक्ति को अस्थमा का अटैक आता क्यों है? एयरवेज में इन्फ्लेमेशन होता क्यों है? इसकी वजह से इतनी ज़्यादा व्यक्ति को पीड़ा झेलना पड़ता है। चलिए ये भी जान लेते हैं। हवा में मौजूद ऐसे मॉलिक्यूल जैसे पॉलेन्स, पॉलिनेशन, धुआं और जब ठंडी का समय आता है, तब ऐसे व्यक्तियों को अस्थमा का अटैक पड़ सकता है। घर के अंदर ऐसी गंदगी जैसे कॉकरोच गंदगी छोड़ता है, पालतू जानवर, उनके जो फर होते हैं, ये सब, जो छोटे-छोटे कण हैं, जो उनके शरीर से निकलते हैं, या ऐसे फूल जो व्यक्ति को ट्रिगर करते हैं, और जैसे मांसाहारी भोजन हो गया, मूँगफली खाना, बहुत ज़्यादा अंडा वगैरह खाना, कुछ ऐसी स्थितियाँ जो व्यक्ति को टेंशन पैदा करे, स्ट्रेस पैदा करे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, एक्सरसाइज करना या कोई इन्फेक्शन हो जाना, इन सब की वजह से ही हमारे फेफड़ों के एयरवेज में इन्फ्लेमेशन पैदा होने लगता है। दरअसल ऐसे पेशेंट का जेनेटिक्स कि उनका अंदरूनी एपिथेलियम एयरवेज की फेफड़ों के अंदर स्ट्रक्चर हो जाता है। उनकी जेनेटिक्स की वजह से इन सब चीज़ों के लिए सेंसिटिव हो जाता है। ये सब फेफड़े के एयरवेज के लिए ट्रिगर की तरह होते हैं। तो अस्थमा का मूल कारण जेनेटिक्स हो सकता है और एनवायरनमेंट, दोनों हो सकता है या कोई एक भी। और इन दोनों की वजह से ही अस्थमा का
देखना ज़्यादा संभव हो सकता है। ये इसके लक्षण देखते हैं। बहुत ज़्यादा खाँसी आना, साँस फूलना, बहुत ज़्यादा बलगम का बनना और इन बलगम की वजह से ही सफोकेशन होना, शरीर में कमज़ोरी होना, शरीर में जकड़न-सी पैदा हो जाना और व्हीज़िंग की आवाज़ आना। ये सब तो इसके बहुत ही ज़्यादा कॉमन सिम्पटम्स हैं। इसका कोई इलाज नहीं है। इसको केवल मेडिसिन की इनहेलर और कुछ टैबलेट्स की मदद से ताकि व्यक्ति को अस्थमा का अटैक ना आए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द इस बीमारी का कोई अच्छी इलाज मिल पाए।